हाय एवरीवन। आज हम थोड़ा लेट लेकिन वीडियो जो है अगला वीडियो हम लेकर प्रेजेंट हैं। इसमें आपको एक स्पेशल यूनिट सेल पढ़ाया जाएगा। आपने 4 टाइप्स के यूनिट सेल पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो है थोड़ा सा स्पेशल टाइप्स आप या इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा स्पेशल भी है, तो आप उसको देखिए कि वो कौन सा यूनिट सेल है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा स्पेशल है, देखिएगा ध्यान से, देखते रहिएगा। हेक्सागोनल यूनिट सेल। जो आपने चारों यूनिट सेल पढ़े थे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आपने पिछली वीडियोज में कवर कर लिया था। तो देखिए ये तो उन सबसे अलग है। ठीक है, इसमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं, बॉडी में भी होते हैं और फेस पर भी होते हैं। यानी इनमें जो पार्टिकल्स लगे होंगे वो कहाँ कहाँ लगे होंगे? बॉडी में, कॉर्नर पे और लास्ट वन है फेस पे। मतलब तीन जगह है वहां पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वो हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? बॉडी में होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं। या ऐसा यूनिट सेल जहां पे जो पार्टिकल्स हों वो कहाँ लगे हों? बॉडी में, कॉर्नर्स पे और फेस पे। तो इसे आप क्या बोलोगे? हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब मैं फिगर के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, आप समझते रहिए, बस देखते रहिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए हेक्सागोनल है तो उसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो उसका फिगर कुछ इस तरह से। फाइनली हम इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से, इसको यहां से। अब आप बताइए, आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये यहां से मिला हुआ है तो ये पार्ट भी यहां से मिला होगा पीछे से। ठीक है, तो ये पार्ट भी यहां से मिला हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखिए आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल का फिगर आपके सामने है। अब पार्टिकल्स कहाँ कहाँ लगे हैं? कॉर्नर्स पे हैं, बॉडी में है, फेस में है। ठीक है, देखिए अब इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉर्नर्स कितने हैं? काउंट कीजिए आप। 6 तो ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी इसमें जो 12 आपके क्या है? कॉर्नर्स हैं। 6 ऊपर है, 6 नीचे हैं। कॉर्नर्स कितने हैं? 12 है। ठीक है, देखिए अब हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है। कॉर्नर्स पे भी है, बॉडी में भी है और फेस में भी है। आपके 12 कॉर्नर्स हैं। तो देखिए पहला जो पार्टिकल्स है उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये पार्टिकल्स। दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा है, पांचवा एंड 6। देखिए 6 तो हमने ऊपर अरेंज कर दिया, 6 कहाँ होंगे? नीचे। इसी तरह सिमिलरली ऐसे ही 6 यहाँ नीचे भी होंगे। 6 आपके क्या होंगे? नीचे होंगे। ठीक है, हमने 6 जो है कॉर्नर से नीचे, 6 ऊपर पे पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। अब कॉर्नर्स का काम खत्म। ठीक है, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 12 कॉर्नर्स हमने काउंट कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए हमने क्या बोला कि बॉडी में भी कॉर्नर्स हैं, बॉडी में भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी में भी क्या है? पार्टिकल्स हैं। देखिए अब बॉडी में पार्टिकल्स हैं तो अब आप देखिए टोटल आपको मान लेते हैं आपको 15 बॉल अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? 6 तो ऊपर रख दिया, 6 नीचे रख दिया। जो 3 हैं वो आप बॉडी में रख रहे हैं तो कुछ इस तरह से रखेंगे। 2 यहाँ पे रख देंगे अच्छे से और एक यहाँ पे। बॉडी में भी हो गए। 3 बॉल्स कहाँ है? बॉडी के अंदर है। ठीक, बॉडी में भी खत्म हो गया ये चीज। उसके बाद देखिए फेस, 2 फेस हैं तो हमें 2 फेस ले लेना है। चाहे जो फेस हो, इस फेस पे भी लगा सकते हैं, इस फेस पे भी आप लगा सकते हैं। किसी फेस पर हमें 2 एटम्स को लगा देना है। ठीक है, 2 एटम्स को हमें कहाँ लगा देना है? 2 फेस पे लगा देना है। फाइनली हमने क्या किया? जितने भी एटम्स थे उसको हमने अरेंज कर दिया, उनको हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो देखिए
हमने 6 कहाँ पे रखा, ऊपर वाले कॉर्नर्स पे, 6 नीचे, 3 बॉडी में एंड 2 फेस पे। हमने यहाँ पे क्या किया, एटम्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। यानी टोटल जो है आपके जितने भी बॉल्स थे, मान लीजिए बॉल्स हैं, हम उनको अरेंज करना था, तो हमने क्या किया, 6 कॉर्नर्स पे बॉल लगा दिए, 3 हमने बॉडी में रख दिया, 6 नीचे वाले कॉर्नर्स पे और 2 हमने फेस पे लगा दिए, आगे सामने, मतलब कहीं भी आप लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी आप 2 फेस पे लगा दीजिए बॉल्स को, ठीक है। ये तो बात हुई उसकी फिगर की, हेक्सागोनल की। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया भी जाएगा कि आप देख लीजिएगा कि हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है उसका फिगर एक्चुअली में होता कैसे है, बगल में लगा होगा, यहाँ पे बगल में। तो देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल हुआ, इस तरह से फिगर बना, इस तरह से हमने क्या किया, एटम्स को अरेंज कर दिया। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज, हमें पिछली यूनिट सेल्स की तरह हमें नंबर्स ऑफ एटम्स चेक करने हैं कि इसमें कितने एटम्स कंट्रीब्यूट हैं, यानी इसकी रैंक क्या है। रैंक का मतलब वही नंबर्स ऑफ एटम्स से कितने एटम्स से ये बना हुआ है, ठीक है। तो पिछले जैसे हमने फेस में, बॉडी में और जो है और सभी यूनिट सेल्स में हमने क्या किया था, ये चेक किया था कि रैंक किसकी कितनी है, वैसे इसमें भी हमें चेक करना है कि रैंक किसकी कितनी है, रैंक पता करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछी जाती है, ठीक है, कि रैंक क्या होगा, पूछा जाएगा व्हाट इज द रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो आप ये चीज यदि आप जानते हैं तो आप तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए हमें रैंक पता करना है, तो रैंक देखिए कैसे हम निकालेंगे, पार्ट जैसे हमने पिछले अध्याय मतलब पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था उस तरह ये भी है, इजी है, कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से, ये इसका देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे एटम अरेंज किया, बिल्कुल किया, ठीक है, ये उसका एटम्स का क्या है, सेंटर पॉइंट है, यस है ना, सेंटर पॉइंट, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हम इसी देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये हम पूरे एटम्स जो है वो स्फेरिकल है, हम उसको स्फेयर में बना देते हैं। अब आप बताइए, आप देख रहे हैं कि जो है जो एटम्स है उसका टोटल जो पार्ट है वो नहीं लगा हुआ, उसका कुछ ही भाग इसमें इन्वॉल्व हुआ। हमें ये पता करना है कि इसका कितना पार्ट, एक एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में लगा हुआ है, और कुल मिला के कुल एटम के कुल कितने पार्ट्स जो हैं मिला के कुल कितने एटम्स से ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए। देखिए गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सिर्फ आधा, हम यहाँ आधे आधे चीज को हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। आप देखिए सिर्फ एटम्स का आधा पार्ट लगा हुआ है और आधे में ही कुछ ही पार्ट लगा हुआ है, टोटल नहीं लगा है। देखिए हम इसको बाहर कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम बाहर कर देते हैं, आधा पार्ट ये है और ये उसका सेंटर पॉइंट, ठीक, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आप लगा दीजिए, ये बॉल्स है, ठीक, बॉल्स है, उसका सेंटर पॉइंट है, आधा ही बॉल्स है, पूरा बॉल्स नहीं है, हम पूरा नहीं बना रहे हैं, आधा ही बना रहे हैं। अब हमें ये पता करना है, यहाँ पे देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन है और ये लाइन, 2 लाइन्स भी जा रहे हैं, 2 लाइन्स है, इसमें 2 लाइन्स है, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि इस एटम्स का कितना पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, कितना पार्ट हमें इन्वॉल्व हुआ है। देखिए हम इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से दिखा, देखिए अगर आप ऊपर से भी एक लाइन लगा दें, खींच दें ऊपर से, तो आपका जो कुछ बन रहा है कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। क्योंकि पता है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो है इसका जो टोटल एंगल है वो 360 होता है, 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री ही होता है इसका जो टोटल एंगल है, इसका जो टोटल एंगल है वो 360 होता है। अब देखिए यहाँ ये जो पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है। अगर 360 को हम 3 से डिवाइड कर दें कि टोटल एंगल बन रहा है वो 120 बन रहा है, यानी इसका ये जो पार्ट है वो 120 है, 120 डिग्री। वैसे इसका भी क्या हुआ 120 और इसका भी हुआ 120। ये आधे की बात हो रही है, आधे एटम की बात हो रही है अभी,
ठीक है, यानी जो आधा एटम है उसका 120 एक पार्ट, एक जो है एंगल बन रहा है, दूसरा है 120, तीसरा यानी 120 120 3 बार आप लाएंगे तो 360 मिला के होगा आधे एटम का। ठीक है, यानी इसको यदि हम एक काउंट कर लें आधे को तो उसका 1/3 भाग ही आ रहा है। ठीक है, आधे का 1/3 आ रहा है ना, क्योंकि 3 है उसका आधा, एक ही पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इस यूनिट सेल में एक ही भाग तो इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए ध्यान से, इस यूनिट सेल में 120 एक ही भाग इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो 3 चूंकि 3 पार्टों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 120 120 120 तो 1/3 हो रहा है आधे का। तो टोटल एटम है तो टोटल का कितना होगा, आधे का जब 1/3 हो रहा है तो टोटल का कितना होगा 1/6। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए हमें रैंक पता करना है। रैंक पता करना है तो देखिए कॉर्नर्स कितने हैं, 12 कॉर्नर्स हैं। रैंक पता करना है, 12 कॉर्नर है। ठीक है, इनटू कितना भाग इन्वॉल्व हो रहा है, एक आधे एटम का 1/3 एंड टोटल एटम का जो पूरा एटम है उसका 1/6 पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। ठीक, ये तो कॉर्नर्स की बात होगी। 12 कॉर्नर से 12 एटम से लगे हुए थे, सबका वैसे ही निकाला जाएगा जिस तरह से था। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 कहाँ है, बॉडी में। 3 बॉडी में है, तो 3 के जो बॉडी में, मान लीजिए रूम के अंदर कोई चीज आप रख रहे हो तो पूरा है, लेकिन कॉर्नर्स में यदि आप लगा रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में 12 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स पे आपने बॉल को अरेंज किया तो आधा बॉल ही उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, आधा बॉल आ रहा है, आधा तो ऊपर है कॉर्नर्स पे। ठीक, तो उसकी बात तो हो गई, उसको हमने पता कर लिया कि कितना भाग, उस आधे भाग का कितना भाग आ रहा है। ठीक है, यानी पूरे एटम का कितना भाग उसमें लगा हुआ है। 3 बॉल आप कहां कर रख दे रहे हैं, बॉडी के अंदर, उस रूम में अंदर रख दे रहे हैं। तो 3 बॉल्स जो आप रूम के अंदर रख दे रहे हैं, उन 3 बॉल्स पूरा इन्वॉल्व है, यानी +3 होगा। ठीक है, टोटल बॉल्स हैं। उसके बाद देखिए 2 आप फेस पे लगा दिए हैं, 2 आपने कहाँ लगाया, फेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब फेस वाला देखिए इस तरह से कुछ है, इसमें भी यदि आप एटम लगा रहे हैं, एक ऊपर लगा दे रहे हैं एकदम सेंटर पॉइंट पे, ऊपर फ्रंट पे जो है, डाउन नीचे एकदम लगा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका भी आधा ही पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एटम कितने थे, 2, उसका कितना भाग इन्वॉल्व हो रहा है, हाफ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि रैंक कितनी आ रही है। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, तो 3, इसको भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, तो कितना हो रहा है, 2 and 3 5.16, यानी इसका जो रैंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ऐसे भी आप ट्रिक की तरह से याद कर सकते हैं कि हेक्सागोनल है तो उसका रैंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बहुत आसान, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी सिंपल है। यदि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। कितना ज्यादा इजी है। देखिए रैंक हमें पता करना था, हमने क्या किया, हमने सभी कॉर्नर्स पे ये पता किया कि एक बॉल का कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। 12 कॉर्नर्स थे, उनका एक एटम का 1/6 पार्ट ही इन्वॉल्व हो रहा था, हमने 12 × 1/6 कर दिया, प्लस बॉडी में 3 रखे हुए थे, तो बॉडी में जो बॉल्स रखे हुए थे वो पूरा इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से वो कवर थे, तो उनका कुछ नहीं होगा, पूरे की पूरे बॉल ले जाएंगे, यानी तीनों बॉल को हमने काउंट कर लिया, +3 रख दिया, प्लस 2 × 1/2 हमने क्यों रखा, क्योंकि फेस के 2 बॉल थे, उनका आधा ही पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, तो 2 बॉल्स थे, उनका आधा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा था, तो हमने टोटल काउंट किया, तो रैंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको कि इसका रैंक क्या होता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, आप तुरंत लगा दीजिएगा 6। ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है कि आपकी समझ में बात आए ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, रियलिटी इस टॉपिक्स की ये है कि अगर आप अच्छे से वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है कि ये ब्रेविस लैटिस का ट्रिक है, तो ट्रिक ही इसको समझिए कि आपको याद कैसे करना है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा कि टेबल आखिर कैसे बना हुआ है, कैसे हमको बनाना है, किस तरह से इसको हम बनाएं। ठीक है, देखिए अगला जो हमें पढ़ाना है वो ब्रेविस लैटिस या लैटिस सिस्टम।
क्रिस्टल सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम मोटिव समझिएगा मेरे कहने का और इसका मतलब भी समझिएगा। एक्चुअली में हमने इसको क्यों ये चीजें आ रही हैं, क्या है ये चीजें, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए अभी तक आपने यूनिट सेल को 4 भागों में डिवाइड किया अरेंजमेंट ऑफ एटम के अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। यस, हमने 4 में किया था, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अरेंजमेंट ऑफ एटम हमने कहीं कॉर्नर्स पे लगा दिया तो हमने कुछ और यूनिट सेल बता दिया उसको, हमने फिर उसको फेस पे लगाया तो कुछ और ही बताया, बॉडी पे लगा दिया तो कुछ और ही बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट सेल और भी, यूनिट सेल के और भी पार्ट हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, ठीक है। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, क्रिस्टल या यूनिट सेल्स, यूनिट सेल आर ऑफ 7 टाइप। अब कहेंगे सर ये कैसे, देखिए या फिर आपके दिमाग में ये चीज जरूर जा रहा होगा कि सेल पैरामीटर का मतलब क्या है। यस, सेल पैरामीटर का मतलब क्या है, देखिए हमने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स यूनिट सेल्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से, सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड एंड लास्ट वन एंड सेंटर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर यूनिट सेल्स आर ऑफ 7 टाइप्स। जो यूनिट सेल हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर 7 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उनको क्रम वाइज कैसे लिखा जाएगा, कैसे आपको बताना है, उससे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेल पैरामीटर क्या है। बिग क्वेश्चन, ठीक है, सेल पैरामीटर क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर तो आपने बता ही दिया, लेकिन हमें ये पता करना है कि सेल पैरामीटर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ये इसके आधार पे हम कैसे डिवाइड करेंगे जो है यूनिट सेल को। ध्यान से देखते रहिए, कुछ नहीं करना, फाइनली आपको गाइस आपके समझ में आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और नोट्स आप बनाते रहिए, पेन आपके हाथ में हो, नोट्स आप बनाते रहिए, देखते रहिए कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, करना आपको कुछ नहीं है। देखिए सेल पैरामीटर का मतलब समझिए पहले। देखिए हम किसी सेल को बना देते हैं, ये आपका कोई सेल है, यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने सेल अरेंज कर दिया। अभी तक आपने आप क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो एटम्स यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ पे लगा के हमने यूनिट सेल को बता दिया। लेकिन अब हमें सेल पैरामीटर के आधार पर बताना है। सेल पैरामीटर देखिए इसका मतलब ये है कि हमें अब एंगल एक्सिस के आधार पर बताना है, लेंथ को कैरी आउट करना है, एंगल को कैरी आउट करना है, उसके आधार पे हमें बताना है कि जो यूनिट सेल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए मतलब समझिएगा, यहाँ देखिए ये चीज एक्सिस, कुछ एक्सिस आपके समझ में आ जाएंगे। ये मान लीजिए जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो बी है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, सी है। लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ जो भी लेंथ है वो सी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बी है, ठीक है। अब लेंथ है तो एंगल भी बनेगा, ठीक है। तो इसके सामने ए के सामने जो एंगल है वो, सी के सामने जो एंगल है वो है अल्फा, सॉरी गामा, ए के सामने जो एंगल है वो है अल्फा, और बी के सामने जो एंगल है वो है बीटा। अब स्पष्ट कर देता हूं यहां से बना के। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां से जो यहाँ की दूरी है वो क्या है, ए है, यहां से जो यहाँ की दूरी है वो बी है,
यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो क्या है, सी है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा है, इस बी के सामने जो एंगल है वो बीटा है, और सी के सामने जो एंगल है वो गामा है। ठीक, ये चीज स्पष्ट होगी। अब देखिए जो ए बी सी है, ए बी एंड सी, उसको हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा जो है, अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो क्या है, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल एंगल। अब हमें इसी के आधार पे एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल के आधार पे बताना है कि जो सेल पैरामीटर हैं, हमें अब यही चीज पता करना है कि जो सेल पैरामीटर हैं उसके लेंथ क्या क्या होंगे, बराबर होंगे, कैसे होंगे, एंगल कितने कितने होंगे, कैसे कैसे होंगे, किसका एंगल कितना होगा, कितना नहीं होगा, अल्फा बराबर कितना होगा, बीटा बराबर कितना होगा, एंड गामा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हमें यही अब कैरी आउट करना, इसी का मतलब है सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर यानी इसके पैरामीटर, इसके मापदंड के आधार पे हमें बताना है कि जो आपके यूनिट सेल हैं वो कितने प्रकार के हैं। आप बस ध्यान से देखते रहिए और कुछ नहीं आपको करना, बस सिंपली गाइस बहुत ज्यादा इजी है। यदि आप पूरी तरह से अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पूरी समझ में आ जाएगा सेल पैरामीटर का मतलब। ठीक है, सेल पैरामीटर या 7 क्रिस्टल्स जो हैं वो कैसे हमें करना, टेबल हमें कैसे बनाना, ब्रेविस लैटिस हमें कैसे बनाना, ब्रेविस लैटिस को हम भी बताएंगे कि वो क्या है, कैसे हमें उसको जो है डिफाइन करना है, उसका मतलब क्या है। आगे देखिए, सेल पैरामीटर का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स जो आपके यूनिट सेल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, 7 टाइप्स के। अब देखिए मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखना है, और एकदम क्रम वाइज लिखना है, बिल्कुल इधर एकदम क्रम वाइज, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखेगा, अदरवाइज जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, देखिए पहला क्या है, क्यूबिक। पहला क्या है, क्यूबिक। पहला जो हमारा सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल है, यूनिट सेल, यूनिट सेल पहला जो है वो है क्यूबिक, क्यूबिक। ठीक, दूसरा है टेट्राहेड्रल, दूसरा है टेट्राहेड्रल। ठीक, तीसरा जो है वो है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। चौथा जो है, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। 5 वन इज ट्राइक्लिनिक। 6 वन जो अभी आपने पढ़ा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। बहुत ज्यादा इजी है, आप सिर्फ देखते रहिए बस। लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल। देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने बना दिया है, आपको क्रमवाइज ही लिखना है और कुछ नहीं है, बस आप देखते जाइए, कुछ नहीं करना है। पहला क्या है, क्यूबिक, जो आपने पहले पढ़ लिया था। क्यूबिक में ही आपने 3 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल पढ़े थे। कौन कौन सा था, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंडी सेंटर्ड। क्यूबिक में आपने ये आपने पहले पढ़ लिया है, और इसको अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा है। 2 चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, उसका लेंथ क्या होगा, उसके एंगल्स क्या होंगे, ये चीज मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में। इसका तो हमने अभी नहीं बताया पूरा, लेकिन इसका आपने पता कर लिया। ठीक है, क्यूबिक का फिलहाल यहाँ पे भी बताया जाएगा। अब देखिए हमें सेल पैरामीटर बताना है, इसका सेल पैरामीटर बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाइए। आपका काम देखना है, आप देखते जाइए बस। क्यूबिक में हमें लेंथ पता करना है, तो देखिए बहुत इजी है, मैं जैसे कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप करेंगे तो मुझे पूरी गारंटी है ट्रिक भी काम करेगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए सेल पैरामीटर में जो लेंथ है वो A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है,
एरिया, हाइट एंड लेंथ जो है वो क्या है, सब इक्वल है। इसके बाद इसमें देखिए जो एंगल है वो अल्फा इक्वल टू बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री है ना। आसान, कुछ नहीं करना, पहले में सब इक्वल थे और ये 90 डिग्री था क्यूबिक में। ठीक, ये पहला है। दूसरा देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको कट टू कट क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लाइन भी खींच दे रहा हूँ, एक ही में आ जाएगा, इसलिए आपको कट टू कट एकदम फाइनली एकदम पूरी तरीके से आपके जो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद मैं वैरी करा देता हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए आप, a इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। मैं एक एक करके वैरी कराऊंगा, ठीक है, एक एक करके वैरी कराऊंगा, पहले लेंथ में उसके बाद एंगल में। तब भी क्या है, जो अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये दूसरा है, हमने वैरी क्या करा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, दूसरे में टेट्राहेड्रल में। तीसरा जो है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। कितना ज्यादा इजी है, पहले में सब इक्वल थे, दूसरे में इसको नॉट इक्वल कर दिएगा, तीसरे में सभी नॉट इक्वल है। फिर भी इस समय क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एंगल में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने वैरी किसमें कराई है, सिर्फ लेंथ में, ठीक है। अब देखिए मोनोक्लिनिक में a इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए यहां पे हम इसमें वैरी कराएंगे, अब इसमें एंगल में, ठीक है, एंगल में हमें वैरी कराना है। ठीक, अब एंगल में हम कैसे वैरी कराएंगे, देखिए इसमें देखिए अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इक्वल टू नॉट, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हमने वैरी करा दिया। इसमें a not equal to b, not equal to c, then alpha equal to gamma equal to 90 degree, but beta not equal to 90 degree। इजी है, कुछ नहीं करना है भाई। उसके बाद देखिए ट्राई क्लिनिक में a not equal to b, not equal to c, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सब क्या है, इक्वल नहीं है, कोई भी आपका जो एंगल है वो क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है गाइस, आप ध्यान देते रहिए, बिल्कुल इजी है, ट्रिक की तरह ही है। आप एक एक करके क्लियर करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट वन हेक्सागोनल, इसमें देखिए a इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, हमने रिपीट कर दिया, हमने रिपीट कर दिया। अब इसमें देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120। सो इजी, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना हमको, हमने कुछ नहीं किया, बस एकदम सिंपल है। बस यहाँ पे हमने वैरी करा रहे 120, ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के, बट गामा क्या 120 है, ठीक है। 120 हमने अभी बताया था वहां पे, जब आधे एटम्स को हम ले रहे थे उसमें कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखिए अभी हमने इसको पढ़ा है पहले इसी वीडियो में। रोम्बोहेड्रल में देखिए फिर हम इसको उठा दे रहे हैं, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कितना ज्यादा इजी है गाइस, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना था। ये पूरा टेबल हम जब एनसीईआरटी की किताब या किसी भी किताब में देखते हैं तो हमको इतना टफ लगता है, ऐसा लगता है कि ये क्या है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आती, ये क्या है हम तो समझ ही नहीं पाते। हम जब पढ़ाई कर रहे तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या है, ये कौन सी बला आ गई हमारे सामने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप ध्यान दीजिए गाइस, आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, क्यूबिक में इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सो इजी। दूसरा देखिए हम इसके बाद वैरी करा रहे हैं, कैसे कैसे, a इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सो इजी। इसके बाद a इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, देन
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हम इनमें कोई चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैरी इसमें करा रहे हैं बस। ठीक है, इसमें वैरी कराई जा रही है, इसमें कोई वैरी नहीं कराई जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए आप। उसके बाद देखिए आर्थोरोमिक में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। ठीक है, अब इसमें वैरी नहीं कराएगी, इसको हमने पहले ही बता दिया। इसमें देखिए अब मोनोक्लिनिक में अब हम वैरी किसमें कराएंगे, एंगल में, एक्सियल एंगल में। अब ये सब नॉट इक्वल है, लेकिन अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो बहुत ज्यादा इजी, बस इसी क्राइटेरिया में आप करते रहिए, बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए ट्राइक्लिनिक में यहाँ पे सभी के सभी नॉट इक्वल है और ये अल्फा जो एंगल है वो भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बस। हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रोम्बोहेड्रल में, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब इक्वल तो है लेकिन ये सब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कितना ज्यादा इजी गाइस, आप बताइए, कमेंट कीजिए। एक वीडियो समझ में आ रहा है तो आप शेयर भी कीजिए, हर उस बच्चे के पास आपके फ्रेंड्स के पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जो घर पे बैठकर इंतजार कर रहा है वीडियोस का, जो पढ़ना चाहता है उसके पास ये वीडियो आप पहुंचाइए। ठीक है, अभी ये चीज तो आपने देख लिया, समझ में आ गई। हमें उम्मीद है कि यदि आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपके पूरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। ब्रेविस लैटिस की बात अभी नहीं हुई इस वीडियो में, जो कि थंबनेल में फ्रंट पेज पे लगा हुआ है ब्रेविस लैटिस के बारे में। ठीक है, वो क्या है वो देखिए, इसका मतलब देखिए हमने क्यूबिक में 4 यूनिट सेल पढ़ाए थे। क्यूबिक में हमने कहा था 4 होते हैं, तो थ्योरेटिकली आप सोचिए, थ्योरेटिकली 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 यूनिट सेल इसमें होंगे, 4 इसमें भी होंगे, 4 इसमें भी होंगे, 4 इसमें भी होंगे, इसमें भी 4 यानी 7 × 4 यानी 28 यूनिट सेल आपके समझ में आएगा थ्योरेटिकली आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो इसके अंदर क्यूबिक में जैसे 4 यूनिट सेल्स आ रहे हैं, सिंपल्स, टेट्रा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड, वैसे सभी में 4 यूनिट सेल्स आएंगे। थ्योरेटिकली आप सोच सकते हैं, आप सोचना वाजिब भी है, आप सोच भी सकते हैं, तो 28 यूनिट सेल्स आएंगे। लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये 14 आपके यूनिट सेल्स इसमें आते हैं। अब कैसे आते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, और ध्यान से देखिएगा। एक्सपेरिमेंटली इसमें कितने हैं, 14 ही है, लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या सोचते हैं, 28 सोचते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये देखिए, किसमें कितना यूनिट सेल आएगा ये भी देखिए। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा आप बस देखते जाइए। देखिए इसमें देखिएगा, मैं ब्रेविस लैटिस की बात कर रहा हूं, उसी 14 यूनिट सेल को हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। जो 7 क्रिस्टल हैं उनको हम 14 यूनिट सेल में वर्गीकृत कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ब्रेविस लैटिस क्या है, जो 7 यूनिट सेल्स हैं उनको यदि आप 14 यूनिट सेल में डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो 14 में हम डिवाइड कर रहे हैं, किसमें कितना आएगा ये आप देखिए। ठीक है, देखिए जो आपका क्यूबिक है उसमें आपके 3 यूनिट सेल आते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है फेस सेंटर्ड। इसमें 3 यूनिट सेल आते हैं, कौन कौन से, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, यानी इसमें कितने यूनिट सेल आ रहे हैं, 3। नंबर्स भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए नंबर्स भी हम लिख दे रहे हैं और उनके नाम भी यहाँ पे लिखा जा रहा है। 3 आपके आ रहे हैं, टोटल अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। दूसरा देखिए इसमें 2 आ रहे हैं आपके, 2 कौन कौन से हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड, इसमें 2 आ रहे हैं। इसमें कितने यूनिट सेल आ रहे हैं, 2। बहुत ज्यादा इजी, कुछ नहीं, बस आप देखते जाइए, इजी है गाइस, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद देखिए इसमें चारों आएंगे, सिंपल,
सिंपल आएगा, चारों आएंगे सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और चौथा एंड सेंटर्ड। ये चारों इसमें आएंगे, चारों यूनिट सेल आएंगे, यानी नंबर्स ऑफ यूनिट सेल इसमें कितने हैं? 4 हैं। नंबर्स ऑफ यूनिट सेल 4 हैं। उसके बाद मोनोक्लिनिक में आपके 2 आएंगे, कौन कौन से? सिंपल एंड इंड सेंटर्ड, सिंपल एंड दूसरा है इंड सेंटर्ड। इसमें कितने आएंगे? 2, ठीक है। और लास्ट 3 में 1 1 आएंगे, सिंपल, ये मिक्स्ड होता है, ये भी सिंपल, सिंपल, ठीक है। कितने कितने आ रहा है? 1 1 एंड 1। देखिए ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें हमने क्या बोला कि इसमें जो है कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। बहुत ज्यादा इजी है, आप ध्यान से देखते रहिए और कुछ नहीं करना आपको। दूसरा क्या है? सिंपल बॉडी सेंटर, 2 ही यूनिट सेल इसमें आ रहे हैं, किसमें? टेट्राहेड्रल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप ध्यान से यदि इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। तीसरे में 4 आएंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। चौथे में सिंपल एंड इंड सेंटर 2 ही आएंगे। और 5वें में आएगा 1 सिंपल, और इसमें भी सिंपल यानी मिक्स्ड होगा। और इसमें 7वें में रोम्बोहेड्रल में भी सिंपल ही आएगा। हम काउंट करते हैं, 3 and 2 5, 9 11 12 13 14, टोटल कितना हो रहा है? 14। और इसी 14 यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। इन्हीं 14 यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। कितना ज्यादा इजी है, बहुत सिंपल है। मुझे पूरा यकीन होगा कि वीडियो आपकी समझ में आएगा, ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा यदि आप पूरी मन लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप नीचे जाके कमेंट कीजिए, या जो लोग हमारे जो कुछ भी कीजिए, बस आपके समझ में आना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का बस यही एक मोटिव है कि आपके समझ में आना चाहिए बस गाइस। यदि आप नहीं समझ पाओगे तो वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी है, ट्रिक पे भी है, आप सिंपल से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। एक एक करके हमको वेरी कराना है। पहले लेंथ को वेरी कराएंगे, फिर एंगल को वेरी कराएंगे, फिर उसके बाद हम देख लेंगे किसमें कितने यूनिट सेल्स आ रहे हैं। कैलकुलेट करके हमने बोला 14, तो 14 को हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। यानी यदि 7 क्रिस्टल सिस्टम को आप 14 यूनिट सेल में डिवाइड कर दे रहे हैं तो उसको हम ब्रेविस लैटिस कहेंगे, ठीक है। क्लासिफाइड कर दीजिए तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिस। बस यही था आज का वीडियो, बस यहीं तक के लिए। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कीजिए। धन्यवाद।